Hello friends, welcome to the next video of Basics of Electronics. So today we will be making a temperature dependent buzzer. आज हम टेम्परेचर डिपेंडेंट बजर बनाएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे बजर बजना चाहिए. When the temperature rises, the buzzer should sound or buzz. तो इसके लिए हम ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे. आई एम यूजिंग अ ब्रेडबोर्ड. फिर एक बजर, फिर एक टेम्परेचर सेंसर. आई एम यूजिंग TMP36. सो टेम्परेचर सेंसर, एक NPN ट्रांजिस्टर. ये दिखता टेम्परेचर सेंसर की तरह ही है, बट ये एक्चुअली एक ट्रांजिस्टर है. इसका क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, ये मैं बाद में समझाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज NPN transistor. I have already explained what is a temperature sensor. So when I'll move ahead with the video, I'll explain what is an NPN and why it is used for. And we'll use a 10k resistor, 10 kilo ohm resistor, and last but not the least, power supply. So we have a power supply. So these are the components which we'll be using. It's an easy circuit to make. So let us start making our connections. So first I am going to connect my power supply. So positive to the positive rail of the breadboard. This is the positive. Negative to the negative rail. So this is the negative. So I have positive negative arranged. Then I am going to take my temperature sensor. Now temperature sensor has three terminals: power, V out and ground. So power will be connected to 5 volts. So I am putting it by red. Ground will be connected to the negative, that is black. So अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि breadboards rails are connected horizontally whereas the central columns are connected vertically. ठीक है. और टेम्परेचर सेंसर किसी भी टेम्परेचर चेंज को वोल्टेज में दिखाता है, 0.5 मिली वोल्ट्स. ओके, उस हिसाब से. सो अभी टेम्परेचर सेंसर का V आउट जो है, टेम्परेचर चेंज होने पे V आउट में से हमको रीडिंग मिलती है. सो लेट अस सी नाउ हाउ इट इज गोइंग टू बी. सो आई एम गोइंग टू यूज NPN ट्रांजिस्टर नाउ, और क्यों कर रहा हूं ये भी बताऊंगा. अब देखिए, NPN ट्रांजिस्टर एक बंगले के गेट की तरह है. इट इज जस्ट लाइक अ गेट ऑफ अ बंगलो, जहाँ पे कलेक्टर, बेस और एमिटर ये तीन है. बेस ये हमारा गेट है, ठीक है, ये दरवाजा है. इसके बीच में इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे दरवाजा है जो खुलने वाला है, ठीक है, और कब खुलेगा ये भी देखेंगे. अभी एक तरफ मैं कलेक्टर जो है यहाँ इसको कनेक्ट कर दूंगा 5 वोल्ट्स पे. ठीक है, मैंने कलेक्टर को 5 वोल्ट्स पे कनेक्ट कर दिया. NPN का कलेक्टर को, सॉरी मैं कलेक्टर को नहीं, मैं इसका थोड़े टर्मिनल स्विच कर लेता हूँ इफ आई कैन. ओके, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, करेक्ट. सो मैं कलेक्टर को बजर के नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ. ये वाला बजर का नेगेटिव है. सो कलेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ द बजर. सो एज इट इज अ नेगेटिव, आई एम टर्निंग इट इनटू ब्लैक. So collector with the negative of the buzzer. Then whatever is the base, whatever is the emitter, it is with the negative of the battery. Okay, so emitter with the negative of the battery. And now I'll be using a resistor which is a 10 kilo ohm resistor connected between the V out of the temperature sensor, V out of the temperature sensor, and this end will be connected to the base of the NPN transistor.
कनेक्टेड टू द बेस। ठीक है, तो देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को। ओके, अभी देखते हैं हमारा वर्किंग। मैंने कुछ कनेक्शन में गलती कर दी है शायद से। मेरा कलेक्टर, एक मिनट, मैं कनेक्शंस फिर से बनाता हूँ। ओ मेरा बजर का कनेक्शन रह गया। बजर का कनेक्शन ये वाला पॉजिटिव टू 5 वोल्ट्स ऑफ द बैटरी। अब ठीक है, अब मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ऐसी गलतियां होती रहती है, स्मॉल थिंग्स हैपन। नो सी, बजर का आवाज कम है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बजर का आवाज बढ़ रहा है। और टिंकर कैट में बजर ऐसे ही सुनाई देता है, प्रैक्टिकली बजर ऐसे नहीं सुनाई देगा। ये देखिए, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ बजर कम हो रहा है आवाज। मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ 20 डिग्री, 50, 100 और 125। तो आप देख पा रहे हो कि जैसा मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसा मेरा बजर का आवाज भी बढ़ रहा है। देखिए 16 डिग्री टेम्परेचर कम है। अभी देखते हैं हमने किया क्या इसमें। अभी हमको ये चीज पता है कि टेम्परेचर सेंसर एक, जब टेम्परेचर चेंज होता है, बढ़ता है, तो वी आउट में से वोल्टेज देता है। इट गिव्स आउट वोल्टेज फ्रॉम वी आउट, और वी आउट में से ये वोल्टेज देता है। ओके, बट ये अगर हम सेम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दें विद बजर, जैसे हमने एलईडी के केस में किया था, तो वहां एलईडी तो चल रहा था बट यहाँ पे बजर नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ से जो वोल्टेज बाहर आ रहा है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो सिर्फ 0.7 टू 1 वोल्ट के बीच में है, और इतना वोल्टेज इनफ नहीं है इस बजर को चलाने के लिए। और इसी वजह से हमको एम्पलीफायर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां पे हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर आता है, वो वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देता है। वो कैसे करता है? तो देखिए यहाँ पे इसके 3 टर्मिनल्स है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इसका जो बेस है इस पे हमने इसका इनपुट वोल्टेज लगा दिया है, तो ये जो गेट है बीच का ये खुल जाएगा और कनेक्शंस बन जाएंगे। और ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है सो दैट हमारा बजर चले। तो देखिए जो टेम्परेचर सेंसर है, so V out of temperature sensor is connected to the base of the transistor. Similarly, emitter and collector is connected to the negative, emitter is connected to the negative of the battery. Here you can see it here. Now this is an NPN transistor. The name of the transistor is NPN, so negative, positive, negative. So ये दोनों नेगेटिव को लगेंगे, तो ये वाला ग्राउंड को लगा है बैटरी के और ये वाला नेगेटिव लगा है बजर के। अभी बजर इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट्स। देखिए यहाँ पे बजर इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट। तो अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसे ही फ्रॉम हियर व्हेन आई गेट अ 0.7 वोल्टेज ऑफ 0.7 volts as the temperature is rising, it is connected to the base. The base will open the gate, it will open the doors. As the doors get open, the circuit gets completed. How it is getting completed? So there is a current which is coming from 5 volts here into the buzzer, and then it travels through the buzzer into the negative, and from this wire into the collector, and from the collector to the emitter to the ground. So that is how our circuit is completed. If you want to see that again, see, from whatever temperature change is causing a voltage to rise, that voltage comes into the resistor and it enters the base and it opens the gate here. As the gate gets open, the connection between emitter and collector is established. इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है और वो कनेक्शन काम करता है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। अब वो कैसे कंप्लीट होता है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरा 5 वोल्ट्स बजर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और फिर ये 5 वोल्ट्स यहाँ से घूम के इस नेगेटिव टर्मिनल से कलेक्टर में जाता है, और ये गेट खुला हुआ होगा तो कलेक्टर में से एमिटर में जाके ग्राउंड में चला जाता है। तो इस तरह से मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इन दिस वे माय सर्किट इज कंप्लीट, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव
to the negative through the collector. The gate is open as there is 0.7 volt coming from the TMP, so it will go towards emitter and travel into the ground. So this is how my circuit is complete, and this is the reason I'm using an NPN transistor, because the output of TMP36 when there is a rise in temperature is only 0.7 volts, which is not suitable for the buzzer to run. तो इसीलिए हमने यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया. NPN ट्रांजिस्टर इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, NPN. आई होप आपने आज कुछ अच्छा सीखा होगा. आई होप यू मस्ट हैव लर्न्ड टुडे समथिंग न्यू. Here we have used NPN transistor as a gate, and it is forward biased. So thanks for watching the video. Do like, share and subscribe to my channel. Have a good day. Thanks for your time. Jai Hind.